पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले लर्न हैं, सम वाले फार्मूले, डिफरेंस वाले, है ना, और डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, ये सब पता है ना आपको, फार्मूले वगैरह तो याद है अच्छे से, और एंगल पे कुछ वैल्यूज वगैरह भी याद होंगे आप लोगों को, ये सब बहुत काम आएंगे। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लिमिट के क्वेश्चन आप करने जा रहे हो, आपको ट्रिग्नोमेट्री ढंग से नहीं आती, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले आपको लर्न नहीं है, तो प्रॉब्लम आएगी, बहुत सफर करेंगे आप। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले तो मस्ट हैं, आपको लर्न होने ही चाहिए। मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करने के लिए भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीजें करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो मेरी एडवाइस है, अगर आपने नहीं किया है तो आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़े हैं सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तभी आप बेटर कर पाएंगे इसमें। ठीक है भैया, चलें डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसका क्या मतलब है और कैसे क्या इसको पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन फंक्शन वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन नहीं बताने जा रहा हूँ, कोई ना कोई भाई फंक्शन या वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन दिया होगा, उसे ही तो डिफरेंशिएट करना होगा हमें, उसे हम देखेंगे। जैसे मान लेते हैं, इसका क्या मतलब है ये समझना। सपोज करो फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन दिया है, या y इक्वल टू सपोज करो एफ ऑफ एक्स दिया, y कोई x का फंक्शन दिया है, y क्या दिया है, x का फंक्शन दिया है। और देखो जब हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे ना, तो डेरिवेटिव की बात करेंगे, डेरिवेटिव इन द सेंस का मतलब किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे वेरिएबल में कितने चेंजेस आ रहे हैं, हम उनकी बात करते हैं बेसिकली। मतलब अगर x के रिस्पेक्ट में हम अगर इसको देखना चाह रहे हैं तो हम कहते हैं इसको डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या पढ़ते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई। कुछ लोग इसको कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जबकि डी डी एक्स एक ऑपरेटर है, डी डी एक्स एक क्या है, ऑपरेटर है। जैसे आपने मैथमेटिक्स में 3-4 ऑपरेशंस पढ़े हैं ना, प्लस माइनस है ना, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, वैसे डी डी एक्स भी अपने आप में क्या है, एक ऑपरेटर है। अब इसको जिस पे भी ऑपरेट करेंगे, वाई पे ऑपरेट कर रहे हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई, एफ पे ऑपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। लेकिन लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, डी एफ एक्स बाई क्या डी एक्स बोलते हैं। ठीक है, समझ आप अच्छी रखिए, मतलब जो भी चीजें हैं उसको एकदम टू द पॉइंट समझिए कि क्या है क्या नहीं है। बोलने को तो आप कुछ भी बोलो, जो लिखेंगे उसी के तो मार्क्स मिलेंगे आपको, लेकिन इन केस अगर आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो सही तो बोलना पड़ेगा ना आपको, नहीं तो सामने वाला तो कैच कर ही लेगा ना कि आप मिस्टेक कर रहे हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स क्या, इसमें नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बस ये है। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल एक्स में अगर मैं कोई चेंज ला रहा हूं, वेरिएबल एक्स में मैं अगर कोई चेंज ला रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग वाई में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ये बताएगा। अगर डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा गया है, इसका मतलब अगर वेरिएबल एक्स में मैं चेंज ला रहा हूं तो वाई में किस तरह का चेंज आ रहा है। जैसे डी डी टी ऑफ वाई कहते तो टी में जो चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वाई में क्या चेंज आ रहा है, अगर वाई टी का फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन इन द सेंस का मतलब इसमें यह बताता है कि किसी दूसरे वेरिएबल में अगर हम चेंज ला रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम चेंजेस की बात करने वाले हैं, उस वेरिएबल में अगर हम चेंज ला रहे हैं तो जिस वेरिएबल का ये फंक्शन है उस फंक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये बताएगा। अब इसकी आइडेंटिटी जो है, फॉर्मूले हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है डिफरेंशिएशन के, वो एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगर कहीं लिखा होता है, जैसे स्लोप वगैरह की आप बात कर लेते हो, डी डी एक्स ऑफ वाई की बात कर लेते हो, जैसे मान ली कहीं एक अभी फार्मूले वगैरह पढ़ेंगे देखेंगे, y इज इक्वल टू सपोज करो कहीं लिखा है एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स क्यूब। तो यहां पर देखिए क्या होगा, अगर मैं डी डी एक्स ऑफ वाई निकालूं, अभी फार्मूले आपने पढ़ा होगा ना, एक्स की पावर एन का फार्मूला, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, अभी लिखेंगे, अभी सब पढ़ेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या होगा यहाँ, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब था, हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू है 3x स्क्वायर। इट मींस क्या, x में हम जो भी चेंज लाएंगे, y में कितना चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग, उसके रिस्पेक्ट में उस चेंज के स्क्वायर के 3 टाइम्स के इक्वल आएगा। x वेरिएबल में जो भी चेंज लाएंगे उस चेंज के स्क्वायर के 3 टाइम्स के इक्वल y में चेंज आएगा। डिफरेंशिएशन ये बताएंगे कि जो वेरिएबल नीचे लिखा है
उसके रिस्पेक्ट में उसमें अगर चेंज ला रहे हैं तो ऊपर वाले वेरिएबल में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, मोटा मोटा ये है। बाकी ये डी डी एक्स ऑफ वाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेंगे तो ये स्लोप बताएगा, अभी देखेंगे उसको डिस्कस करेंगे, एक एक करके सब पढ़ेंगे, सब समझेंगे क्या है क्या। तो डिफरेंशिएशन का मतलब समझ गए, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जिस वेरिएबल में ये एक्सप्रेशन लिखा है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं ये हमें देखना होता है। सपोज करो y अगर x का फंक्शन है तो x में अगर मैं कोई चेंज ला रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग y में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, तो हम कहेंगे हम y का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, या y जो फंक्शन दिया उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब y में x के अकॉर्डिंग किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक, ये है डिफरेंशिएशन, ये तो सिर्फ समझने के लिए। अब इसकी सिर्फ क्या है, आइडेंटिटीज हैं, ये सारी चीजें हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल जो पढ़े अब हमारे किसी काम का नहीं है, वो बस एकेडमिक लेवल तक अपने को काम आता है। फिर भी फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है डिफरेंशिएशन का मैं आपको बताता हूं, फिर हम आपको सारे फॉर्मूले आइडेंटिटीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालने का या डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालने का जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का हमें क्या करना है, अगर डेरिवेटिव निकालना है तो इसके लिए जो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या कहता है। देखिए अगर y इज इक्वल टू सपोज करिए आपके पास फंक्शन है f ऑफ x लिखा है ऐसे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए व्हाट फंक्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है या क्या फॉर्मूला है उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, जैसे y का डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या लिखेंगे इसको डी डी एक्स ऑफ वाई। मैं बार बार कह रहा हूं इसको पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, कुछ लोग कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसमें नहीं पढ़ना है बस समझना क्या है क्या। इसको हम y डैश भी लिख सकते हैं, अगर फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं तो y डैश लिख सकते हैं, इसको हम y1 भी लिख सकते हैं, लिखने के तरीके हैं, इनमें नहीं फंसना है। f ऑफ x लिखा है तो इसको f डैश x भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं f डैश x लिख सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक डैश लगा देंगे या सफिक्स में क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे, ये बताता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव हम इसका निकाल रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो ये क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, यहां लिखेंगे f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x दिस होल अपॉन क्या होगा भैया h, दिस होल अपॉन h। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस के f ऑफ x दिस होल अपॉन क्या होगा भैया h। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी फंक्शन को हम डेराइव कर रहे हैं, मतलब उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको, तो किसी वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो देख रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन इन द सेंस का मतलब किसी वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा है ये देखना होता है। एक इसमें इंडिपेंडेंट है, क्या है, एक डिपेंडेंट है। जैसे x इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, क्योंकि हम x की जो वैल्यू लेंगे, x की जो भी वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू मिलेगी। ठीक, इसलिए कहेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x, x इंडिपेंडेंट है, उसका जो भी रेंज वगैरह हम बना लेंगे, डोमेन बना लेंगे, जो वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू मिलेगी। ये बात ठीक है। अब इसको करते हैं, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया ना कि x क्यूब लिया था तो इसको डिफरेंशिएट किया 3x स्क्वायर, अगर इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करते थे देखिए क्या आता, अगर वही सेम फंक्शन को मैं x फर्स्ट प्रिंसिपल से करता तो क्या आता, y इज इक्वल टू सपोज करो तो क्या दिया है आपके पास x क्यूब। ये एक एग्जांपल ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, देखिए इसको अपन फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं, यही हमारा क्या f ऑफ x है, यही अपना क्या है भाई बताओ। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो इसको क्या लिखूं, डी डी एक्स ऑफ y, या इसको क्या लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं क्या, जो भी सिंबल लिखना चाहे, कोई दिक्कत है क्या, या कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो कोई कंफ्यूजन होगा क्या, सबका मतलब क्या है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ही है।
अब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ लिमिट h टेंस टू 0। अब कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि f लिखेंगे f ऑफ x प्लस एच माइनस का f ऑफ x दिस होल अपॉन यहाँ क्या लिखेंगे h, यही लिखेंगे। तो ठीक है भाई, जहां फंक्शन में जहां f ऑफ x प्लस एच है वहां क्या लिखिएगा, अगर f ऑफ x इक्वल टू क्या है x क्यूब है तो f ऑफ x प्लस एच क्या होगा, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे। भाई अगर f ऑफ x की वैल्यू x क्यूब है तो f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे x प्लस एच का होल क्यूब, और माइनस यहाँ f ऑफ x क्या है भाई x क्यूब ही है, दिस होल अपॉन क्या है h। अब एक तो तरीका ये है कि x प्लस एच का होल क्यूब मैं कर दूं, लिख दूं सीधे। एक ये है कि a क्यूब माइनस b क्यूब लगा लूं, a के प्लेस पे हमारे पास क्या है x प्लस एच है और b के प्लेस पे हमारे पास क्या है x क्यूब है, मतलब x b के प्लेस पे x है। एक तो ये है कि a क्यूब माइनस b क्यूब लगा लूं, और दूसरा क्या है भाई कि a प्लस b का होल क्यूब लगा कर इसको एक्सपेंड कर लें, फिर कर ले जो आपको ठीक लगे। अगर a प्लस बी का होल क्यूब लगा के करना चाहते हो तो भी हो जाएगा, अगर फैक्टराइज करके करना चाहते हो तो भी होगा। देखो यहां होगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आएगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये लिख लिया हमने, कोई दिक्कत। तो a के प्लेस पे यहाँ x है और b के प्लेस पे क्या है भाई y है, सॉरी h है, रख लेंगे तो x क्यूब प्लस क्या हो जाएगा ये h क्यूब प्लस 3xh इन ब्रैकेट क्या आएगा भाई और माइनस के दिस होल अपॉन क्या है भाई, कुछ कैंसिल होता दिख रहा है इसमें, x क्यूब से x क्यूब क्या हो जाएगा भैया, हाँ अब h कॉमन कर लेते हैं, मिनिमम h तो कॉमन हो जाएगा, यहां भी h है यहां भी h दिख रहा है, h तो बाहर कर ले तो इसमें क्या बचेगा h स्क्वायर 3x ब्रैकेट में क्या बचा भाई h दिस होल अपॉन क्या भाई, क्या h से h कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे। अब जहां जहां भी h है फंक्शन को मैक्सिमम सॉल्व कर लो तो लिमिट रखना होता है लास्ट में, लिमिट जब आप पढ़े होंगे तो ये देखे होंगे। अब जहां भी h है वहां क्या अपने को रख लेना है भाई 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, या 3x यहाँ आएगा x प्लस 0, मल्टीप्लाई करो इसको अंदर क्या आएगा भाई बताओ 3x स्क्वायर, क्या यही पीछे निकाला था हम लोगों ने। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने किया 3x स्क्वायर आया, फार्मूले से करेंगे तब भी 3x स्क्वायर आएगा। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, कुछ भी दिया हो x y z उसको इसी फॉर्मेट में रख के करना होता है, ठीक है, बता दिए थोड़ा सा नॉलेज के लिए, ध्यान रखें। हाँ आप लिख लेंगे, इसको लिखना है, नोट करिए जल्दी नोट करिए फिर। तो ये हो गया भाई फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोगों ने समझ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े अब चलिए। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ न कुछ रिजल्ट तो आएगा ना, कुछ न कुछ तो रिजल्ट आएगा। तो पहले डिफरेंशिएशन की कुछ अलजेब्रा समझते हैं, फिर इनके फार्मूले की हम बात करेंगे कैसे क्या हो रही चीज। लॉग का भी बहुत आइडिया होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी आइडिया होना चाहिए आपको, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैंने पहले भी बता दिया है, नहीं होगा क्लियर तो मैं अभी बता दूंगा, टेंशन नहीं है, लेकिन पहले डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन को एक मैनर में पूरा पढ़ लेते हैं। इसके बाद अपन आपसे लॉग की जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप, उसको ध्यान से रखना, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री के भी वो फॉर्मूले जो बार बार यूज होंगे, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, वो भी मैं बता दूंगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कौन बार बार यूज होने वाला है वो सब डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी बता देते हैं आपको केवल डिफरेंशिएशन। तो हेडिंग करिए अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन के अलजेब्रा की बात करेंगे। अलजेब्रा मतलब वही प्लस माइनस इनटू जो भी आप जानते हो ना, वही तो है, आइडेंटिटी वगैरह सब देखेंगे। अब पहला तो ये है, ये समझिए कि आप अगर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, सपोज करो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो कोई ना कोई फंक्शन तो आएगा, चाहे कांस्टेंट टर्म आया जो भी आए।
जब भी हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कोई ना कोई फंक्शन तो आएगा, नो डाउट आएगा, कोई परेशानी नहीं। दूसरा ये है कि अगर इस फंक्शन का कोई कोफिशिएंट होगा, सपोज करो स्केलर नंबर है, कोई नंबर है, नॉन वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अब नॉन वेरिएबल कांस्टेंट का डिफरेंस समझते हो कि नहीं? अगर x एज ए वेरिएबल हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसके साथ ए बी सी जो लगा है वो नॉन वेरिएबल है, और 1 2 3 लगा है तो कांस्टेंट है। कई बार लगता है कि नॉन वेरिएबल कांस्टेंट एक ही है, नहीं, वो भी एक सिंबल है, फेस वैल्यू उसकी कोई फिक्स नहीं रहती नॉन वेरिएबल की, ठीक है ना। लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में एक्सप्रेशन लिखा होता है वो हमारा वेरिएबल होता है, जिसकी फेस वैल्यू फिक्स हो, जैसे 2 3, इनका तो फेस वैल्यू फिक्स है ना, कहीं भी लिखे हो 2 का मतलब 2 ही है, 3 का मतलब 3 ही है, तो वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसका कोई स्केलर नंबर है, कोई मल्टीपल है, k टाइम्स ऑफ f ऑफ x लिखा है, k टाइम्स ऑफ व्हाट, k क्या है, एक स्केलर, स्केलर मतलब 2 3 3 नॉन वेरिएबल है, या कोई मान लेते हैं 1 2 3 कोई नंबर है, इस तरह से कांस्टेंट है, तो k को हम पहले लेंगे, कांस्टेंट टर्म है, डी डी एक्स आप यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ f ऑफ x, फिर f ऑफ x जो भी आएगा लिख लेंगे उसको, जो भी आएगा लिख लेंगे। मतलब वेरिएबल के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है, चाहे वो नॉन वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, तो उसको हम डी डी एक्स से पहले ले लेंगे, फिर उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत मोटी मोटी बातें कर रहे हैं, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए भाई, फिर थर्ड एकदम समझिएगा, जहां प्रॉब्लम हो अभी करेंगे इसको, बस समझो कि ये क्या है क्या नहीं। हाँ, अब जैसे मान लो कहीं 2x² लिखा है, 2x² लिखा है, x² का कोफिशिएंट 2 है, 2 को बाहर कर लेंगे। ये अभी मैं बता दे रहा हूं, आप आइडिया रखिए, अभी कराएंगे। सपोज करो, देखो इसका एग्जांपल मैं कोट कर दे रहा हूं। अब मान लीजिए डी डी एक्स आप कहीं कुछ भी लिखा है, चलो मान लेते हैं 3 sin x लिखा है, चलो कोई दिक्कत है क्या? डिफरेंशिएशन अभी देखेंगे sin x का, तो 3 तो एक नंबर है ना, इसको बाहर कर देंगे, 3 डी डी एक्स आप क्या हो गया भाई, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई बताओ, 3 cos x हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? वो जब वेरिएबल नहीं होगा तब आएगा ना, अभी उसकी बात करते हैं, लिख देता हूं मैं, समझा देता हूं। अब डी डी एक्स ऑफ सी लिखा है, ये कोई कांस्टेंट है या नॉन वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा भाई, 0 आएगा। अब डी डी एक्स आप जैसे मैंने कहा, देखो ये क्यों 0 आ रहा है समझना, मैं इसको आगे भी फार्मूले से भी समझाऊंगा, लेकिन अगर डी डी एक्स ऑफ सी लिखा है तो 0 क्यों आ रहा है समझो। कहीं कहें अगर मान लो कहीं डी डी एक्स ऑफ 3 लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन 0 क्यों आएगा? डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब हमने क्या कहा कि नीचे वाले वेरिएबल में जो चेंज लाऊंगा उसके अकॉर्डिंग ऊपर वाले में क्या चेंज आएगा। अब ये 3 है, 3 तो भाई इसकी कांस्टेंट फेस वैल्यू है ना, इसकी वेरिएबल x में कोई भी चेंज लाए 3 में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, इसलिए डिफरेंशिएशन क्या है, 0। मैंने बेसिक बताया आपको कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, जो ऊपर हमने वेरिएबल लिखा है नीचे वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर नीचे वाले वेरिएबल में कोई चेंज ला रहा हूं तो उसमें क्या चेंज आ रहा है, नंबर है तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, इसलिए डिफरेंशिएशन क्या जाता है हमेशा 0। बाकी फार्मूले से भी इसको भी समझेंगे भाई, स्टार्टिंग में बताया है ना, एकदम बिगिनिंग में बताया ना कि क्या है क्या नहीं, बोल भाई। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, नॉन वेरिएबल हो या फिर क्या होगा कांस्टेंट टर्म, तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, जहां नहीं समझ में आएगा आप बताइएगा, एकदम परेशान नहीं होइएगा, हर चीज आएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो नहीं आएगा। बस ये है कि थोड़ा पूछते रहिएगा, जहां डाउट होगा, जहां भी प्रॉब्लम होगा आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फोर्थ कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, डी डी एक्स ऑफ, अगर दो फंक्शन हमारे क्या है भैया, प्लस करके लिखे गए हैं, सम में लिखे गए हैं या डिफरेंस में लिखे गए हैं, तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स लिखा है। डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस क्या लिखा गया है भाई, जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन का या सम लिखा गया है या दो फंक्शन का डिफरेंस लिखा गया है, तो डी डी एक्स को दोनों में अलग अलग क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा भाई, जी ऑफ एक्स हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखते, माइनस है तो माइनस लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सम और डिफरेंस वगैरह फंक्शन लिखे गए हैं तो उन फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उनका सम डिफरेंस लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लिखा गया है, तो अगर मान लेते हैं कहीं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लिखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लिखा गया है, तो मान लो डी डी एक्स आप कहीं लिखा है एफ इंटू जी एक्स या एफ ऑफ जी एस, जो भी लिखा है,
F1 F2 लिखा है, मान लेते हैं फंक्शन कोई भी दो दिए हैं F1 F2, ये x का फंक्शन है F1 F2, तो क्या होगा भाई बताओ, F1 डी डी एक्स ऑफ क्या होगा F2 प्लस क्या होगा भाई F2 डी डी एक्स ऑफ F1। कोई प्रॉब्लम? ये बातें एकदम क्लियर हैं आपको, बहुत बढ़िया। दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर दिया है तो सब ध्यान रखना है दोनों x के फंक्शन हैं। अगर कोई नंबर दिया रहेगा तो हमने कहा वो हमेशा पहले आ जाए, फंक्शन दोनों x के ही होंगे अगर x में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन F1 इंटू डी डी एक्स F2 प्लस F2 इंटू डी डी एक्स। क्या ये बात यहाँ तक ठीक है? समझ में आ रहा है ना कैसे करना है कैसे नहीं? बाकी अभी सारी आइडेंटिटी हम लोग लिखेंगे, सब एक एक करके समझेगा। कोई प्रॉब्लम? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया। फिर क्वोशंट ऑफ टू फंक्शन, मतलब दो फंक्शन का अगर रेशियो दिया है तो क्या होगा? क्वोशंट ऑफ टू फंक्शन दिया है, दो फंक्शन अगर रेशियो में दिए हैं तो क्या लिखेंगे? क्या ये मैं समझ गए हम लोग? इसे हटाए, हटाओ भाई। दो फंक्शन का अगर रेशियो दिया है तो क्या करेंगे? मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ यहाँ लिखा है F1 अपॉन F2 लिखा है सपोज करो, दो फंक्शन का क्वोशंट दिया मतलब रेशियो दिया है सिर्फ, तो नीचे क्या होगा तुम्हारा ये F2 का तो स्क्वायर हो जाता है भाई, आपको पता ही है। या लिखेंगे F2 डी डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे F1 माइनस F1 डी डी एक्स ऑफ, बहुत ध्यान रखना पहले F2 लिखते हैं फिर डी डी एक्स ऑफ F1, मतलब जो नीचे फंक्शन लिखा है उसको यहां लिखते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर में जो फंक्शन लिखा गया है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर माइनस न्यूमरेटर का फंक्शन फिर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर का फंक्शन, जो डिनोमिनेटर में दिया है वो वाला फंक्शन लिखते हैं। बहुत ध्यान रखना इस ऑर्डर का। क्यों? ऑर्डर का अगर ध्यान नहीं रखेंगे, मान लीजिए आपने F1 को पहले लिख दिया तो साइन नेगेटिव आएगा F2 के। हाँ यही ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ साइन का डिफरेंस अक्सर बच्चे लाते हैं, यहाँ बच्चे साइन में डिफरेंस अक्सर लाते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। समझ में आई बात? समझ में आया ना कहाँ गलती होगा? F2 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? F2 का मतलब जो नीचे को फंक्शन लिखा है, मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा है, जो बेस में फंक्शन लिखा है। क्लियर हो रही बात? तो F2 डी डी एक्स ऑफ F1 माइनस F1 डी डी एक्स ऑफ F2, नीचे क्या लिखेंगे F2 का जो भी नीचे फंक्शन लिखा गया। प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? समझ रहे हैं? कोई एग्जांपल कोट करेंगे आप कुछ? ठीक है, मोटा मोटा समझ में आ रहा है ना? फॉर्मेट समझिए, बाकी अभी क्वेश्चन करेंगे, आइडिया हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं ये होगा, मान लीजिए 7th इस तरह से कुछ दिया है डी डी एक्स ऑफ, ये सब याद रखना ये बहुत जरूरी है। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है, इसकी पावर दिया है जी ऑफ एक्स, मतलब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसका पावर भी एक्स का फंक्शन है, वो भी एक फंक्शन ही है। जैसे साइन एक्स की पावर साइन एक्स, साइन एक्स की पावर क्या है साइन एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स ही है, एक्स की पावर साइन एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का फंक्शन भी है और उसका जो पावर है वो भी एक्स का क्या है फंक्शन है। मतलब जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, फंक्शन की पावर फंक्शन दिया है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन नहीं है, फंक्शन की पावर फंक्शन दिया है, तो इस केस में क्या कीजिएगा, तब इसका क्या होगा भाई बता। तो पहले तो यह लिख देंगे एफ ऑफ फंक्शन की पावर, जो फंक्शन लिखा है वो लिख देंगे, फिर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, क्या लिखेंगे भाई डी डी एक्स ऑफ, यहां लिखेंगे आप जी ऑफ एक्स और होगा यहां लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। बिल्कुल दे देंगे बेटा, करा ही दे रहे हैं अभी, बिल्कुल करा दे रहे हैं। देखो एक एग्जांपल से समझा देते हैं आपको। सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स अगर दिया है, सपोज करिए y इज इक्वल टू क्या दिया है एक्स की पावर है, अब ये x की पावर x ही है, x खुद एक अपने आप में भाई एक फंक्शन है, x की पावर x वेरिएबल ही तो है दोनों। तो मैं अगर डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं भैया डी डी एक्स ऑफ वाई, तो क्या लिखिएगा एफ ऑफ एक्स की पावर जो पहले मैंने कहा जो दिया है वही लिख लेंगे एज इट इज, फिर यहां लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का मतलब जो पावर में फंक्शन लिखा है, पावर में फंक्शन क्या लिखा है एक्स, तो यहाँ एक्स ही लिखेंगे, फिर लॉग ऑफ क्या लिखेंगे एक्स, लॉग ऑफ क्या लिखेंगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स भी तो एक्स ही है। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का क्या फॉर्मूला हमने बताया, बताइए डी डी एक्स ऑफ, यही बताया ना, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ,
अभी डिफरेंशिएशन मोटा मोटा आइडिया है, नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूं, अभी फॉर्मूले लिखूंगा। लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई बताओ? 1/x होता है, वेरी गुड, प्लस लॉग एक्स। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? 1 ही होता है। क्या ये x से x कैंसिल हो जाएगा? फाइनली क्या आ जाएगा जरा बताना? x⁴x, यहाँ क्या आ जाएगा? 1 प्लस लॉग एक्स। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो समझ में नहीं आता क्या करते कहाँ आ गया, कैसे आ गया। ठीक, क्या ये समझ में आ रही बात है? क्लियर है ना? नोट करिए। चलिए ठीक, बढ़िया। 8th, अगर फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस है तो मतलब f ऑफ g ऑफ x दिया है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, जैसे साइन ऑफ लॉग x दिया है, e⁴x² दिया है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस है, मतलब फंक्शन के अंदर क्या है? फंक्शन है। साइन रूट x दिया है, साइन x³ दिया है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है। तो उस केस में कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन भाई? पहले इस 12 वाले फंक्शन का कर देंगे, f डैश g ऑफ x, f डैश g ऑफ x इंटू g डैश x, फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे। बेटा देख ले, तेरा ये है विनोद। अब इसको मैं समझाता हूं अपने से। सपोज करो लिखा है डी डी एक्स ऑफ साइन x² लिखा है, तो साइन अपने आप में एक फंक्शन है, x² एक पॉलिनोमियल है हमारा, ये भी एक फंक्शन है। तो पहले साइन के अकॉर्डिंग इसका क्या करेंगे हम? साइन के अकॉर्डिंग इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। साइन का क्या होता है? cos x²। फिर डी डी एक्स ऑफ x² करेंगे, x² का क्या होता है? 2x, 2x को पहले लिखेंगे cos x²। गलती नहीं करना है, कुछ लोग यहाँ करते हैं 2x आ गया, यहाँ x² है, मल्टीप्लाई कर दिए भैया 2x³ हो जाएगा, ये गलती नहीं करना भैया, ये एंगल है x², वो जो 2x है इसका कोफिशिएंट होगा वो बाहर लिखना है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस ऐसा होगा। इसी तरह से कभी कभी ये पावर में दिया रहेगा। अब जैसे मान लो कभी ऐसे दिया है, सपोज करो कोई फंक्शन इस तरह से दिया है, जो भी दिया है, कोई भी पावर दिया है, कैसे क्या दिया है, उसको मैं अलग से ही करा देता हूं। देखो 9th पॉइंट, अगर मान लो कहीं डी डी एक्स ऑफ f⁴n और यहाँ x दिया है, कोई फंक्शन है x का, उसका पावर दिया है, तो पहले इसको पावर के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? पावर के अकॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ आएगा n, f⁴ क्या आएगा? n-1, यहाँ क्या हो जाएगा? x। फिर क्या आएगा? डी डी एक्स ऑफ f', मतलब डी डी एक्स ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे? fx का मतलब f डैश x हो गया, डैश में लगा रहा हूं मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, क्या मैं डी डी एक्स लिखूं? जरूरी है क्या? हाँ समझ रहे ना, डैश का लगने का मतलब क्या है? ये डी डी एक्स ऑफ fx है, डी डी एक्स ऑफ क्या है? fx है, लिख दूं क्या? बताइएगा जहां प्रॉब्लम होगी, मैं जैसे समझाता हूं इसको एक एग्जांपल से। सपोज करो अगर क्वेश्चन दिया होता y इक्वल टू दिया है sin³ x दिया है, अब पावर में दिया है फंक्शन, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू क्या होगा? पहले पावर के अकॉर्डिंग करेंगे, तो यहां क्या आएगा? sin² x इंटू फिर डी डी एक्स ऑफ sin x, पावर के फिर अंदर वाले फंक्शन का, तो क्या हो जाएगा? इसका तो cos x हो जाएगा ना, बाहर ले आओ इसको, 3 sin² x, यहाँ क्या आ जाएगा? cos x। मैं ये कह रहा हूं देखो, अगर कोई फंक्शन दिया है, उसकी कोई पावर दिया है जो स्केलर नंबर है, फंक्शन नहीं है, फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, फंक्शन की पावर में कोई स्केलर नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई नॉन वेरिएबल है, तो उसको इस तरह से ट्रीट करना है। फंक्शन की पावर फंक्शन दिया होगा तो पीछे हमने पढ़ा, तो हमारी बात, दोनों चीजें अलग हैं, ठीक, क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये एक ही स्टेप में हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो इसी सेम फंक्शन को मैं ऐसे लिखता हूं, चलो आप समझिए, मैं इसको लिख रहा हूं y इक्वल टू
साइन क्यूब और यहां लिख दे रहा हूं, सपोज करो यहां एक्स स्क्वायर लिख दे रहा हूं। अब इसमें कितने कॉन्सेप्ट लगेंगे, पहले तो इसको पावर के हिसाब से करेंगे, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन भी दिया है, तो जब मैं अब डी डी एक्स ऑफ वाई निकालूंगा तो पहले इसको पावर के अकॉर्डिंग करेंगे, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, फिर साइन का करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का भी करेंगे, फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस है। केवल एक्स होता तो यहीं रुक जाते, एक्स के अलावा कुछ है तो एक स्टेप और अंदर जाएंगे। ओनली एक्स होता तो यहीं रुक जाते, एक्स के अलावा 2x दिया है, 3x दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स क्यूब दिया है, कि एक स्टेप और आगे जाएंगे, उसको भी अलग से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इनटू में करके। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा भैया, cos x स्क्वायर। अब सबको एक साथ लिख देते हैं, ये 3 पहले से ही है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर, यही आएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो पावर के अकॉर्डिंग जो करोगे, लेकिन फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन है तो फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस भी बनेगा, ये फिर अलग से करेंगे उसको, जो मैंने ऊपर बताया। हर चीज को समझना, ओनली एक्स होता तो वहीं रुक जाते, सेकेंड स्टेप में ही। एक्स के अलावा कुछ दिया, रूट एक्स दिया है, एक्स क्यूब दिया है, 2x 3x दिया है, एक स्टेप और आगे बढ़े। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर दिया होता है, e की पावर x, कुछ भी दिया हो एक्स वाई जेड, एक स्टेप और जाएंगे अगर पावर में, मतलब एक्स के अलावा कुछ और दिया है तो, सिंपली एक्स दिया है तो सेकंड स्टेप पे जाकर रुक जाएंगे। क्लियर हुई यहां तक बात? कोई टेंशन नहीं ना? अब आते हैं 10th कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, देखिए अगर कहीं लिखा है डी डी एक्स ऑफ 1/f ऑफ एक्स लिखा है, नीचे कोई फंक्शन लिखा गया, इसको एज ए आइडेंटिटी याद करो, तो -1 क्या हो जाएगा, ये एफ स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अगर सिंपली एक्स का फंक्शन दिया है तो। अब सपोज करो यहां एक्स ही दिया होता, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दिया है डी डी एक्स ऑफ 1/x ही दिया होता, क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन है बेटा, -1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि सिंपल एफ ऑफ एक्स ही लिखा हो, कोई पावर दिया हो तो, अगर कोई पावर दिया हो तो डी डी एक्स ऑफ 1/f टू द पावर क्या है, n है, मान लेते हैं f टू द पावर क्या है, फंक्शन को कोई पावर दिया है तो ऊपर ले जाओगे, अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो एक तरह से पावर क्या हो जाएगा, सॉरी डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये f टू द पावर -n हो जाएगा। अब फिर से वही पावर वाला केस बन गया कि नहीं है, n पहले आ जाएगा तो सीधे मैं लिख दे रहा हूं -n दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा, f टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ -n माइनस माइनस होगा, नीचे आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। मैं समझाता हूँ इसको, हाँ बेटा यही समझा रहा हूँ। सपोज करो अगर ये होता, देखो अगर मान लीजिए ये होता डी डी एक्स ऑफ 1/x क्यूब होता, डी डी एक्स ऑफ 1 क्या होता है, x क्यूब, तो ये क्या होता कि -3/x टू द पावर क्या हो जाता है, 4, दैट्स इट, यही हमारा क्या होता है, -3x टू द पावर क्या हो जाएगा। लेकिन अगर साइन वगैरह में दिया है तो चलो ठीक है गुरुजी आपने ये बता दिया तो ठीक है, मान लीजिए साइन में दिया है तो कॉस कोई और फंक्शन दिया होता है, अब समझ गए, मान लीजिए कोई साइन दिया है तो फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस हुआ तो वो कॉन्सेप्ट पीछे वाले चलेंगे, जैसे कुछ स्पेशल केस है इनको ध्यान में रखना, मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कहीं दिया है, सपोज करिए ऐसे डी डी एक्स ऑफ, यहां दिया 1/sin स्क्वायर एक्स, एक तो ये है कि 1/sin स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख लेते तो बन जाता,
वो बनेगा, अभी आगे देखेंगे। दूसरा मैं बता रहा हूं, अगर इसको इसी तरह से डील करना होता तो चलो साइन को हटाकर कोई दूसरा फंक्शन ले लेते हैं जहां थोड़ा सा पॉसिबिलिटी नहीं हो। चलो यहां दिखा है log ऑफ x का स्क्वायर लिखा है। अब इसको तो कुछ नहीं लिख पाओगे, पहले इसको 1/fx वाले टर्म से करेंगे तो -2 अपॉन क्या हो जाएगा, log ऑफ x का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। अरे उसके हिसाब से किया हमने, लेकिन log x अपने आप में एक फंक्शन है। फिर डी डी एक्स आप क्या करेंगे, log ऑफ x, log ऑफ x को क्या करेंगे, अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। log ऑफ x का क्या होता है 1/x, तो -2 अपॉन x, और यहाँ क्या आएगा log ऑफ x का क्यूब आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, बोलिए। कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? इनवर्स का लेकर किए तो ये आया, कौन सा, नहीं बस जो फंक्शन दिया उसको करोगे ना, डायरेक्ट जो फंक्शन है उसी को करेंगे। समझ आ रही बात, ठीक है। अब आगे जाते हैं 11। अगर कहीं पे लिखा है क्या, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसको एज ए आइडेंटिटी याद करो, क्या आ जाएगा फिर ये 1/2 रूट एक्स, इसको एज ए आइडेंटिटी याद कर लो आप। लेकिन कोई दूसरा फंक्शन हुआ तो मान लीजिए, ठीक है सर, अगर मान लीजिए ये दिया तो डी डी एक्स ऑफ रूट में साइन एक्स दिया तो बताइए क्या करें। अरे पहले इसको रूट के हिसाब से करेंगे तो 1/2 अंडर रूट साइन एक्स होगा, फिर डी डी एक्स आप क्या करेंगे साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है भाई, ये cos x अपॉन क्या हो जाएगा 2 रूट में साइन एक्स हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर जो पीछे के कॉन्सेप्ट वो चलेंगे। कोई प्रॉब्लम? और पीछे जो अपने फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस पढ़ा ना, कहां गया हमारा फंक्शन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस जो आपने पढ़ा ना पीछे, ये वाला जो आपने फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस पढ़ा ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, क्यों भाई, इसी को चेन रूल बोलते हैं आप, बहुत कॉमन है ये, उसको बोलते हैं चेन रूल से कर दो। यही क्या है हमारा चेन, चेन रूल का मतलब एक के बाद एक फंक्शन ऐसे रिलेटेड है एक दूसरे से, तो ऐसे मतलब फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस ही क्या है हमारा चेन रूल। मतलब एक वेरिएबल है जो किसी का फंक्शन है, वो वेरिएबल किसी तीसरे का फंक्शन, जैसे y एक वेरिएबल है, z का फंक्शन है, z एक वेरिएबल किसका x का फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस बन जाएगा। फिर इसको अंदर से ऐसे ही करेंगे। नहीं समझे कैसे, मैं अलग से बता दूं क्या, जो मैं चेन रूल बता रहा हूं आपको ये समझिए, इसमें कुछ नहीं है, एकदम परेशान मत हो। चेन रूल है, हमने कह दिया y इज फंक्शन ऑफ z एंड z इज फंक्शन ऑफ व्हाट, z इज फंक्शन ऑफ t मान लो है, z इज फंक्शन ऑफ व्हाट t। अब मैं निकालना चाहता हूं डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या निकालना चाहता हूं डी डी एक्स ऑफ वाई, तो क्या होगा ये डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना चाहता हूं, तो पहले क्या लिखूंगा डी जेड बाई डी एक्स इंटू, फिर क्या लिखेंगे बोलो डी टी बाई, जो भी है ऐसे कर लेंगे इसको, दोनों फंक्शन को अलग अलग क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा वाई जेड का फंक्शन है ना, डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई वाई क्या होगा यहाँ जेड होगा, वाई जेड या डी टी वाई क्या होगा, जो भी फंक्शन दिया उसको लिख लेते। मतलब टी अगर वेरिएबल एक्स वेरिएबल मान कर चलते हो तो एक्स से कर सकते हो उसको, किसमें कर सकते हो एक्स से, इसको मान लेते हैं टी का है या एक्स का है, चलो मान लेते हैं एक्स का है, चलो एक्स में लिख लो, क्योंकि वेरिएबल नहीं आएगा तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 0, तो यहाँ डी जेड कर लो, यहाँ क्या कर लो
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई क्या हो जाएगा, बस ये समझ। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो ऐसे एक्स वाई जेड, जैसे तुम लोगों ने बहुत सारे किए होंगे। अब y इज इक्वल टू मान लो दिया है कुछ ऐसे दिया है, सपोज करो y इज इक्वल टू देखो मान ली दिया है cos थीटा और x इक्वल टू मान लीजिए क्या दिया है sin थीटा। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, करेंगे यहाँ डी वाई बाई डी थीटा निकालो, पहले क्या होगा डी वाई बाई डी थीटा निकालो, क्या आएगा, अरे तो रिस्पेक्ट में फंक्शन का भी निकालते हैं बाकी तुम्हें जो बताऊं याद रखो, बहुत परेशान मत हो। अब इसको करोगे तो क्या आएगा जरा देखना, ये माइनस साइन थीटा आएगा, इसको करोगे क्या आएगा जरा बताना, डी क्या आएगा कॉस थीटा है। अब हमें निकालना है क्या डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या निकालना है हमें डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या लिख सकते हैं इसको, हाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताओ, इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, यही तो इसको ही नीचे करके लिख दो, तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी थीटा, डी सोल अपन यही नीचे क्या जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, यही तो करते हो, हाँ कर लो रेशियो निकाल लो, डी वाई बाई डी थीटा क्या माइनस साइन थीटा, ये क्या है कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हो गया भाई कॉस थीटा, क्या आ जाएगा माइनस टेन थीटा आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, ये सारी आइडेंटिटीज है, मतलब ये ऑपरेशन से अलजेब्रा है डिफरेंशिएशन की। अब डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटी की हम बात करेंगे, क्या क्या फार्मूले हैं, फार्मूले की बात कर लेते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं सारे फार्मूले फटाफट, क्यों भाई लिख लिया जाए, चलिए जल्दी जल्दी नोट करते हैं हम लोग। ठीक है लिखो, लिख लो भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, आइडेंटिटीज हैं ये, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं, सबके डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटी लिखते हैं, फटाफट लिखिएगा, आइडेंटिटी लिखेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो सबसे कॉमन और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे आप, वो कौन सा फॉर्मूला है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू क्या होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये पहली आइडेंटिटी है आपकी, पता ही है, जहाँ लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है बताना, एग्जाम्पल समझाएंगे, बाकी ये सब याद करना पड़ेगा। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, बाकी रूट एक्स ये सब हमने बता दिया, वन अपॉन एक्स कैसे लिखेंगे पीछे डिस्कस कर रखा, वो हम नहीं बताएंगे, ठीक है। फिर डी डी एक्स आप आ जाते हैं किसमें भैया, ई की पावर एक्स में, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस होगा तो पीछे हमने डिस्कस किया और देख लेंगे, मोटा मोटा फार्मूला आपको बता रहे हैं। थर्ड फिर डी डी एक्स आप आ जाओ भैया किसमें, ए टू द पावर एक्स में आ जाओ, ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई होगा, लॉग ऑफ ए बेस ई होगा, ए बेस ई होगा बेटा, लॉग ऑफ एक्स एक्स लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ ए बेस ई आएगा, लॉग ऑफ ए बेस ई होगा, हाँ ई को बेस पढ़ेंगे ए लिखा, हाँ ए बेस ई, ए का बेस ई, बेस ई ए, ठीक है लिखो सही, बस तुम्हें वहां बोलना नहीं है, लिखना ही तो है, ए बेस ई लॉग बेस ई ए, ठीक है, तीन हो गए। फोर्थ देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अच्छा इसमें एक और होता है लॉग ऑफ एक्स बेस ई का भी लिख लो तो है, ताकि कंफ्यूजन ना हो साथ में रहे, नहीं तो कहेंगे कि फिर क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स बेस ई का फार्मूला क्या होता है भैया वन अपॉन एक्स, लॉग ऑफ एक्स बेस ई का फार्मूला होता है वन अपॉन, फिर इसी से मिलता जुलता होता है एक क्या डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ए, इसका होता है वन अपॉन एक्स ई लॉग ऑफ ए बेस ई, ठीक है, लॉग ऑफ ई बेस,
लॉग ऑफ बेस ए ई, लॉग ई बेस ए, ठीक। अब ये आता है इसी तरह से, मतलब कैसे होगा ये, जैसे लिखा गया तो ये कैसे आया मैं बता दूं आपको। जैसे log ऑफ x बेस a लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, ddx ऑफ, अब log का अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आता है आपको तो log ऑफ x बेस a को लिख सकते हैं e बेस a इंटू ऑफ log ऑफ x बेस e लिख सकते हैं। तो x बेस e का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, 1/x, और ये log ऑफ e बेस a बचा रहेगा आपका, वही लिख दिया। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है, nx टू द पावर n माइनस 1 e की पावर x का e की पावर x ही होगा, a की पावर x का होगा e की पावर x, log ऑफ a बेस e है, और क्या है log ऑफ x बेस e का क्या होगा भैया 1/x, log ऑफ x बेस a का 1/x, log ऑफ e बेस a। फिर ये कैसे आए ये बता दिया आप, ये हो गए हमारे 5, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाते हैं किसमें, फिर ddx आप आ जाओ sin x में। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई cos x, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ddx ऑफ cos x इक्वल टू क्या होता है माइनस sin x। फिर ddx ऑफ tan x का क्या होता है भाई sec स्क्वायर x, sec x का क्या होता है ddx ऑफ sec x, ये होता है sec x इंटू tan x, ठीक है भाई। फिर आता है cot x का, ddx ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, ये सब आइडेंटिटीज हैं, लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर आ जाओ किसमें भाई, ddx ऑफ cosec x, cosec x का क्या होगा माइनस cosec x। अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होंगे ना तभी इंटीग्रेशन आएंगे, अब वहां देखेंगे आप cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cos, ठीक है, ये सब ध्यान। फिर 12th आते हैं हम लोग, ये सारे हो गए, अब इनवर्स वाले वही बच रहे हैं आपके, ठीक है। फिर ddx आप बताइए साइन इनवर्स x का क्या होगा, ठीक है। cos इनवर्स x का क्या होगा ddx ऑफ, बस यही माइनस नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। cos के बाद क्या आता है ddx ऑफ tan इनवर्स x लिख लो, ये सारी आइडेंटिटीज हैं याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 1/1 प्लस, कोई प्रॉब्लम। फिर आप जब cot की बात करते हो तो ddx ऑफ cot इनवर्स x माइनस 1 क्या आएगा फिर ddx ऑफ sec इनवर्स x 1/mod ऑफ x, आप ऐसे लिखते हो x स्क्वायर माइनस, यही है ना। फिर ddx ऑफ cosec इनवर्स x माइनस 1/, ये इनवर्स वाले फार्मूले होंगे, कुछ बेसिक जो हमने फार्मूले पढ़े फंक्शंस के, है ना, वो पीछे हमने देखे थे। बाकी फंक्शन ऑफ द फंक्शन के केस है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, है ना, ये सारे हमने देख लिए पहले ही। इतने मोटे मोटे डिफरेंशिएशन के फार्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर इतना फार्मूला डिफरेंशिएशन का आपको अच्छे से याद है तब आप मान के चलिए कि आप डिफरेंशिएशन करने के लेवल पे आ चुके हैं। कुछ और हैं एक दो, उनको भी जानते रहिए, जरूरी है ये। जैसे कुछ ये स्पेशल वाले हैं,
कभी यूनिक आ जाते हैं इस तरह से, थोड़ा सा इनका भी ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या, अगर ddx आप मुझे लिखना हो मॉड ऑफ एक्स का, मॉड ऑफ एक्स का क्या होगा, ये होता है एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, या होगा मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। याद रखना ये फॉर्मेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी आ गया तो। लेकिन ब्रैकेट में अगर लिखा है तो ddx ऑफ ब्रैकेट ऑफ एक्स लिखा है तो हमेशा डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ब्रैकेट ऑफ एक्स। ब्रैकेट फंक्शन पढ़े ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ब्रैकेट फंक्शन इंटीजर रखते हैं। जैसे मान लो अगर कहीं लिखा है ब्रैकेट ऑफ, सपोज करो आपने लिखा होगा ना ब्रैकेट ऑफ 1.2, इंटीजर लिखना होता है हमें, क्या लिख देंगे हम 1। कहीं लिखा है माइनस के 0.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस में। जो नंबर लिखा होता है वहां तक में जो मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर होते हैं वो लिखना होता है। -0.2 में अगर हम 0 लिखेंगे तो 0 इससे बड़ा है ना, मतलब उसके पहले का इंटीजर लिखते हैं। मतलब इन शॉर्ट तुम ये समझो कि जो ब्रैकेट ऑफ एक्स होता है हमारा, वो लेस देन और इक्वल टू क्या होता है एक्स, या तो उसके बराबर होगा या इससे छोटा। इंटीजर है ये, एक्स क्या है, इंटीजर है। 1.9 है तो 1 लिखेंगे, 1.9 लिखा है अगर तो ब्रैकेट ऑफ 1.9 लिखा है तो इसके पहले पॉसिबल कौन सा इंटीजर है, 1 लिखा है, तो हमेशा कांस्टेंट नंबर आएगा। और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है जरा बताएं हमें, ये होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे, हो जाएगा ना। फिर एक होता है कि एक डिटर्मिनेंट का अगर फंक्शन दिया है तो उसको कैसे करो, अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया है उसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करोगे, डिटर्मिनेंट दिया उसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करोगे। डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, हटाएं से, लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ऑफ ए डिटर्मिनेंट, किसी अगर डिटर्मिनेंट को हमें डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट को अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे होगा। अब जो भी दिया है सपोज करो y ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है, एक डिटर्मिनेंट होगा उसको कैसे करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे मान लो दिया है यहाँ कोई भी फंक्शन दिया है f ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स, h ऑफ एक्स। ठीक है, अब फंक्शन का सिंबल है कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही होगा। मान लीजिए p ऑफ एक्स, यहाँ लिखा है क्या q ऑफ एक्स, यहाँ क्या लिखा है r ऑफ एक्स, सब r के फंक्शन, x के फंक्शन है, सब फंक्शन है या कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकते हैं। मतलब हमने कहा मैक्सिमम क्या होगा फंक्शन ही होगा। और यहाँ है मान लेते हैं u ऑफ एक्स, ये क्या है v ऑफ एक्स है, और ये है w ऑफ एक्स, फंक्शन ही दिए हैं। और मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ भाई, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, और ddx ऑफ y लिख रहा हूँ। अगर ddx ऑफ y लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, y डैश है या क्या है y1 है, यही तो हुई बात। तो हम इसको 3 स्टेजेस में करेंगे, ये नहीं कि पूरे को एक साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। कैसे करना होता है ये समझना, रूल समझना। फर्स्ट केस में क्या होगा, ये लिखेंगे, पहले पहले वाले रो को करेंगे, फर्स्ट रो को करेंगे तो f डैश एक्स, g डैश एक्स, और क्या हो जाएगा ये h डैश एक्स। ये बात समझ में आई कैसे है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसका, क्या निकाल रहे हैं पहले का। बाकी सेकेंड एंड थर्ड रो को एज इट इज हम क्या करेंगे अभी कॉपी करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड रो को एज इट इज क्या करेंगे हम कॉपी करेंगे। ठीक है भाई, फिर लिखेंगे प्लस, अब सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड रो को। ये ऐसे लिखेंगे f ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स, h ऑफ एक्स। हाँ, फिर सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा p डैश एक्स, q डैश एक्स, r डैश एक्स। नहीं एज इट इज वही फंक्शन वाला लिखेंगे, बता रहे हैं ना। पहले में क्या करेंगे फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, और थर्ड में आप समझ रहे हैं, सॉरी यहाँ हो जाएगा w ऑफ एक्स। थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड रो, थर्ड टर्म में है ना, ये होगा f ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स, h ऑफ एक्स, p ऑफ एक्स,
और क्या होगा क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा यू डैश एक्स वी डैश एक्स और डब्ल्यू डैश एक्स। कोई दिक्कत ऐसा। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड क्या करेंगे प्लस करके सेकंड रो को, फिर प्लस थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे। एक एक स्टेप करना है, पहले में फर्स्ट रो को, सेकंड में सेकंड रो को, फिर थर्ड में, फिर सबको सम अप कर लेंगे, जो आएगा भाई हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो ये है वही कॉपी पेस्ट मारेंगे बस, जो यहाँ है वही कॉपी पेस्ट मारना है। बस फर्स्ट में क्या करना है, हाँ बस फर्स्ट में फर्स्ट रो को करेंगे, सेकंड में सेकंड रो को, थर्ड में, दैट्स इट। अगर किसी डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ा तो ओवरऑल इतने कॉन्सेप्ट, इसको देखो एक बार, जहां समझ में नहीं आता मुझे आप बताओ, ठीक है डन, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें समझ गए आप, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सब समझ गया ना, आइडेंटिटी समझ गया ये कैसे करेंगे क्या नहीं। एक ये होता है कभी कभी फर्स्ट डेरिवेटिव दिया जाता है, कभी सेकंड डेरिवेटिव दिया जाता है, कभी थर्ड डेरिवेटिव दिया जाता है, तो प्रॉब्लम आती है कैसे होगा कैसे क्या नहीं। देखो जिस मान लो कोई फंक्शन दिया है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ के चलिए, ये भी थोड़ा क्या है इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। अब इसमें क्या दिया जरा देखना, देख भाई जब हम इसके उसकी बात करेंगे, मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, इसकी किसकी बात कर रहा हूँ भैया, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब फर्स्ट टाइम हम इसको क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया वही डी डी एक्स ऑफ वाई, या क्या है वाई डैश, या क्या लिखेंगे y1, यही क्या है एफ डैश एक्स। कोई प्रॉब्लम है क्या। सेकेंड डेरिवेटिव की अगर हमसे बात करेगा तो, सेकेंड डेरिवेटिव की अगर बात करेगा तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव होगा इसको क्या करेंगे अगेन हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ तो मतलब यही डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा तुम्हारा डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होगा। इसी को अगेन क्या करेंगे, इसी को वाई डबल डैश लिखेंगे, या क्या लिख देंगे y2 लिख देंगे, या एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे। और डी डी एक्स ऑफ वाई का मतलब ही क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आप लिख लेते हैं, ठीक है। तो डी टू वाई बाई क्या होगा डी एक्स स्क्वायर, यहां से करोगे क्या होगा वाई डबल डैश y2 है ये एफ डबल डैश एक्स। कोई प्रॉब्लम। सेकेंड डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूंगा तो हम इस तरह से इसको, कभी कभी फंक्शन की वैल्यू निकालने को आ जाता है, कभी आपसे पूछ लेगा कि एफ डैश 2 की वैल्यू बताओ, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि एफ डैश 2 निकालो, तो निकाल लेंगे कि नहीं भाई, फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, अब जहां जहां वेरिएबल हमारा एक्स था वहां हम क्या रख लेंगे 2 रख लेंगे। कभी आपसे पूछेगा एफ डबल डैश 2 की वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे फंक्शन को हमने सेकंड टाइम डेराइव मतलब उसका डेरिवेटिव निकाल लिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है, फिर जहां जहां वेरिएबल हमारा एक्स है वहां क्या रख लेंगे हम 2 रख लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी ऐसे बोल देता है आपका कि डी डी एक्स ऑफ वाई किसी पॉइंट पे निकालो, डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू ए पे निकालो, मतलब डी डी एक्स डिफरेंशिएट करो उसकी पर्टिकुलर मतलब वैल्यू पे उसका जो भी है वैल्यू निकालो। तो इसका मतलब क्या हो गया ये एफ डैश यही तो हो गया एक तरह से, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए हैं, फिर जहां जहां वेरिएबल है उसके प्लेस पे हम जिस भी पॉइंट पे वैल्यू पूछ रहा है निकाल लेंगे। यही हमारा स्लोप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं स्लोप, इसको आप क्या बोलते हो स्लोप बोलते हैं, या इसे आप ग्रेडियंट बोलते हैं, एक मोटा मोटा आपको बता रहा है, हाँ बट ठीक है बिल्कुल समझ गया कैसे निकालना है। कोई प्रॉब्लम। थर्ड डेरिवेटिव कहता तो समझ गया 3 डैश हो जाता, डी क्यू वाई डी एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश वाई 3, यहाँ होगा एफ ट्रिपल डैश है। कोई प्रॉब्लम है क्या। थर्ड डेरिवेटिव अगर निकालना होता तो थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा ये, तो डी क्यू वाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा वाई ट्रिपल डैश, क्या होगा वाई 3 इक्वल टू क्या होगा एफ ट्रिपल डैश एक्स होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं आसानी से हो जाएगा। लेकिन कभी कभी किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है डिफरेंशिएशन है किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है,
फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा। जैसे आपसे कहा जाएगा, ऐसे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये ध्यान में रखना। कभी आपसे कहेगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y1 विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू y2, जो भी दिया है फंक्शन दिया है कोई y1 y2, इसको कैसे करोगे? x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे या जो भी वेरिएबल हमारा होगा। इसका मतलब सीधा सा है dy बाई क्या है, dx अपॉन क्या है, dy2 अपॉन dx है। इसका मतलब क्या है, ये y1 डैश अपॉन क्या है, ये y2 डैश है। और कुछ है क्या इसका मतलब? नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हमें निकालना है किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे फंक्शन का, तो इसी तरह से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी सेकेंड डेरिवेटिव कहेगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y1 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, y2 कहेगा। अगर इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होगा तो कैसे करेंगे? फिर से वही चीजें हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल लोगे, ऐसे ही y1 डैश अपॉन क्या आ जाएगा, y2 डैश। फिर हम इसका क्या निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव जब निकालोगे सेकेंड डेरिवेटिव का रेशियो ले लेंगे, फिर इनको डिफरेंशिएट करेंगे यार, फिर डी डी एक्स आप क्या हो जाएगा तुम्हारा, मतलब जो भी है इसको अगेन क्या करना पड़ेगा, तो अब डी डी एक्स आप क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सेकेंड डेरिवेटिव जो भी है निकाल लेना है। कर लोगे, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, हो जाएगा, मतलब जो आ गया उसको कर लेंगे। अब कर देना, y1 डैश अपॉन क्या आ जाएगा, y2 डैश। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जाएगा तो x इक्वल टू ए पे पूछा जाएगा, तो जहां जहां x रहेगा वहां a रख लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव। कुल मिलाकर आपको डिफरेंशिएशन में इतना पढ़ना है। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तो आप डिफरेंशिएशन के किसी भी लेवल के क्वेश्चन कर लीजिए, एकेडमिक हो चाहे कॉम्पिटिशन हो, XYZ। फंक्शंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, उसमें फार्मूला लगाना, आपको एडजस्ट करना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लॉगरिथमिक आइडेंटिटी, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप कर जाएंगे। समझ आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है ना? ये सारी चीजें एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, समझ लो, याद कर लो, फिर क्वेश्चंस करेंगे आपसे बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझे कि हम समझ गए इतना सब, डन, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, फिर थैंक यू।